वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना मेष के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का बदलाव हमारे जीवन की मुख्य जो चीज़ें होती हैं उन पर क्या प्रभाव डालता है, यही विवेचन मैं मासिक राशिफल में करता हूँ। क्या क्या इंक्लूड होता है? सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सभी पर एक विवेचन करता हूँ। और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूँ जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होती है। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं राशिफल को। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं। ये जो महीना है नवंबर का, ये थोड़ा विचित्र है, थोड़ा तंग भी करेगा, क्योंकि ये ऐसा महीना है जहाँ पे 3 ग्रह इन टोटलिटी वक्री होंगे। अच्छी चीज़ ये है कि शनि महाराज जो जुलाई से वक्री हैं वो नवंबर के अंत में मार्गी हो जाएंगे। बुध भी जो इस महीने वक्री होंगे वो भी मार्गी हो जाएंगे। लेकिन ये जो बीच का कालखंड होगा ना नवंबर का, कष्टकारी होगा कई लोगों के लिए। कुछ प्रकार से कुछ को अच्छा प्रभाव भी मिल सकता है, और वही तो हम विवेचना करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। शुरू करते हैं। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है, हमेशा लग्न से ही स्टार्ट करते हैं। तो लग्न पर सूर्य का इम्पैक्ट रहेगा करीबन महीने के मध्य भाग तक, 16 तारीख तक। सूर्य नीच की अवस्था में लग्न को देखेंगे। पंचमेश है तो उनका सप्तम में होना राजयोग बनाता ही है। कुछ बुरा नहीं है ऐसा कि वो नीच के हैं तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। हाँ, अपने नाम, अपनी पहचान को लेकर थोड़ा सा सचेत रहेगा। कुछ लोग आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न यहाँ पर पूरा करेंगे। अदरवाइज सूर्य का सप्तम में बैठकर लग्न को देखना अच्छा है। मैरिड लाइफ पर बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं होता। सप्तम पर राहु की दृष्टि भी है। बॉसेस से थोड़ा बनाकर रखें। यहाँ पे अथॉरिटीज से भी थोड़ा बच के रहें। सरकार से संबंधित चीज़ों से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। फिर से कहूँगा 16 तारीख तक अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा। इस महीने का पहला जो परिवर्तन होगा, अच्छा, लग्न पर केतु का प्रभाव भी है और लंबे टाइम तक रहेगा। सूर्य केतु मिलकर देखेंगे, सूर्य हट जाएंगे आगे। ये एक आध्यात्मिक चेतना के लिए भी अच्छा टाइम है, लेकिन पुरानी चीज़ों को सोचने से बचिएगा, क्योंकि पुरानी चीज़ों पर बहुत मन जाएगा, बहुत विचार जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ मेष वाले, उनकी एक टांग जो है वो अतीत में ही रहती है। तो अपने आप को अतीत से निकालने का प्रयत्न करना है। पहला परिवर्तन जो इस महीने का होगा 2 नवंबर को होगा। शुक्र सप्तम में आ जाएंगे और एक बहुत स्ट्रांग नीच भंग राजयोग बनाएंगे। ये सबसे स्ट्रांग होता है नीच भंग के। मैं कई बार बताता हूँ, लोग अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग एक वो मिल जाएगा कि यहाँ से उसका डिस्पोजिटर केंद्र में बैठ गया, यहाँ से हो गया। नहीं, सबसे स्ट्रांग नीच भंग और प्रॉपर नीच भंग वही होता है कि एक ग्रह नीच का है, उसके साथ कोई स्वराशि का या उच्च ग्रह बैठ गया, या सामने कोई स्वराशि या उच्च ग्रह आ गया, या उस पर दृष्टि हो गई, तो वो प्रॉपर नीच भंग होता है। तो सप्तम में नीच भंग राजयोग बनना यानी कि बहुत श्रेष्ठता प्राप्त करना। शुक्र सप्तमेश भी है, प्रमोशन के योग बनते हैं 2 नवंबर के बाद। शुक्र धनेश भी हैं, दोनों मिलकर, अब सूर्य लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, शुक्र धन स्थान के स्वामी हैं, दोनों मिलकर लग्न को देखेंगे तो धन की पूर्ति तो होगी। कोई पैसा रुका हुआ था वो भी आएगा। शुक्र का सप्तम में आना आपके लिए राजयोग भी बनाता है, पंच महापुरुष योग भी बनाता है, और नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। तो ये विवाह का योग भी बन जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए फिर से कहूँगा कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए अच्छा है। बिजनेस स्टार्ट करना है उनके लिए अच्छा है। कुछ पद प्राप्ति, कुछ प्रमोशंस प्राप्त हो सकते हैं यहाँ पे। तो शुक्र का सप्तम में आना, और नीच भंग का मतलब सूर्य के साथ बैठे हैं तो कोई सरकारी कार्य अटक रहा था उसको पूर्ण करने का मौका मिलेगा। राहु का प्रभाव है, अगर इंडिया में अटक रहा है कोई सरकारी कार्य तो फिर दूसरे तरीके से सरकारी कार्यों को पूर्ण कराना पड़ता है। ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है। अब मेरी किसी से बात होती है, वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे एक सरकारी कार्य अटक जाए तो अगर वो जब तक प्रॉपरली नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा। 6 महीने लग जाते हैं अगर उसको ठीक करने में। हो गया तो मैं जब इंडिया में काम करता था रातों रात चीज़ें करा लेता था,
तो ये फ़र्क होता है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटक रहा है और आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे भाई दूसरे प्रकार से चीज़ें पूर्ण कर सकते हैं, तो जो भी आपके पास तरीके हैं उनको अपनाकर अपने सरकारी कार्य, अपने अथॉरिटी के कार्य पूर्ण करने का प्रयत्न कीजिएगा। अगला जो गोचर होगा, वो गोचर तो नहीं होगा लेकिन ग्रह की स्थिति बदलेगी, वो है बुध। बुध 10 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि बुध जो हैं वो आपके अष्टम भाव में वक्री हो जाएंगे और यहाँ पे उनका वक्री होना हेल्थ पर प्रभाव डालेगा, कई चीज़ों पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो आपके लग्नेश के साथ हैं। आपके लग्नेश के साथ अष्टम में वक्री हो गए, मानसिक चिंताएं, मानसिक स्थिति बिगड़ेगी, इंजरीज हो सकते हैं, कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स के भी योग बनते हैं। बुध रोगेश हैं, मंगल लग्नेश हैं, दोनों 8वें घर में बैठे हैं। बुध 6ठे घर के स्वामी हैं, मंगल 8वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी गुरु देख रहे हैं, जो अगले ही दिन वक्री हो रहे हैं। हेल्थ को लेकर मेष वालों को बहुत सचेत रहना है। ये 10 तारीख आई नहीं, आपको हेल्थ इश्यू स्टार्ट हुए नहीं, हेल्थ पे मैं आऊँगा ही अलग से, लेकिन कई प्रकार के रोग, क्रॉनिक डिजीज जो ऑलरेडी बीमारियां हैं वो तंग करेंगी और इंजरीज के, एक्सीडेंट के बड़े योग यहाँ पे बन जाते हैं। बुध बुद्धि के कारक है, मंगल लग्नेश है, मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, बहुत चिंताएं रहेंगी, गलत निर्णय ले लेंगे, गुस्सा बहुत आएगा। तो यहाँ से जैसे मैंने कहा था ना शुरुआत में, ये मध्य भाग जो है महीने का ना, ये तंग करने वाला है। 11 नवंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। आपके भाग्येश गुरु, आपके 12वें घर के स्वामी गुरु, अब वो उच्च के हैं और वक्री हो गए। शास्त्र क्या कहते हैं, उत्तर कालामृत में लिखा है, बहुत स्पष्ट, और कई पुस्तकों में लिखा है, नीच का ग्रह वक्री होना बहुत अच्छा होता है, उच्च का ग्रह वक्री होना अच्छा नहीं होता। तो घर में खर्चे बढ़ेंगे, माताजी की सेहत पर बुरा प्रभाव और इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग टाइम रहने वाला है। घर में किसी की तबीयत बिगड़ेगी, घर में माहौल खराब रहेगा, घर में बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो एक गुरु का वक्री होना ही दिक्कतें लाएगा। 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश के कार्य आपके अटक सकते हैं और घर में खर्चा भरपूर होने वाला और घर में भयंकर लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। तो ये जैसे मैंने कहा ना, 10 तारीख को बुध वक्री होंगे, फिर 11 को गुरु वक्री होंगे। अब बुध बुद्धिमता है, गुरु ज्ञान है और दोनों का पंचम नवम का योग है। वक्री गुरु अष्टम को देख रहे हैं जहाँ लग्नेश भी बैठे हैं, सोचने की क्षमता ही क्षीण हो जाएगी। मैं आपसे कहूँगा कि कोई बहुत बड़े निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने वाले हैं और अधिकतम निर्णय गलत लेंगे। ये वक्री गुरु 10वें घर को भी देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी दिक्कतें आएंगी और कार्य अटकना शुरू हो जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा और वो आ जाएंगे वृश्चिक में। अब देखिए, अष्टम में एक और ग्रह आ गया, तो ये वक्री ग्रहों का प्रभाव तो था ही, ऊपर से सूर्य भी अष्टम में आ गए, तो ये अनिश्चितता दिखाता है। सूर्य पंचम के स्वामी है, थॉट प्रोसेस। बुध बुद्धिमता के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, और ये सब अष्टम में प्रभाव डाले हुए हैं और आपके लग्नेश भी यहाँ पे हैं। हेल्थ बिगड़ेगी, गलत, आप यकीन मानिए, इस बात को लिख कर रख लीजिए, यहाँ पे आपने जो बड़े निर्णय लिए वो पछताएंगे। तो कोशिश करना है आपको, ये जो 15-20 दिन आ रहे हैं इसमें अपने ऊपर नियंत्रण रखें, लोगों से बात कम करें, संयमित रखें अपने आप को और सेहत का ध्यान दें। अष्टम भाव है, जितनी आराधना करेंगे उतना अच्छा है। जो भी बड़े निर्णय हो, बड़े निर्णय मतलब ये नहीं कि क्या खाना पीना है, खैर वो भी बहुत बड़ा निर्णय होता है, लेकिन बड़े निर्णय मतलब कि धन का कोई बड़ा निर्णय, कोई इन्वेस्टमेंट का निर्णय, कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजंस, उनको लेने से यहाँ पर बचिएगा, क्योंकि ये बहुत अनिश्चिततापूर्ण टाइम हो जाने वाला है। और फिर से कहूँगा, क्योंकि 6-8-12 का मिलन हो गया जो मैंने पहले बताया था, और सूर्य भी अष्टम में आ गए जो इम्यूनिटी के कारक हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। बड़ों से झगड़े हो सकते हैं, पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है, बॉसेस से बहुत ट्रबल्स हो सकते हैं। 23 नवंबर को बुध पतित हो जाएंगे, यानी कि वो पिछली राशि में गिर जाएंगे। जैसे अभी गुरु आगे आ गए हैं क्योंकि वो तेज अवस्था में थे, अतिचारी थे, वैसे ही जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि कोई ग्रह अगर वक्री होता है तो वो पतित भी हो जाता है, यानी कि पिछली राशि में गिर भी जाता है। तो बुध का सप्तम में आना और यहाँ पे पतित अवस्था में आना, ये अचानक से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। कुछ लोग, अगर आपकी प्रमोशन हो गई तो हो गई 23 तारीख से पहले,
अदरवाइज क्या होगा, 23 तारीख के बाद आपकी प्रमोशन अटक सकती है, किसी और को दे दी जा सकती है। और ये बुध पर राहु का प्रभाव भी है। बुध बौद्धिक क्षमता है, वक्री है, तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं, तो जल्दबाजी रहेगी। लेकिन राहु के कारण क्या होगा, वो जल्दबाजी गलत होगी, यानी कि आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। और ये लग्न को देख रहे हैं तो बहुत उल्टी सीधी थिंकिंग, चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे ढंग से और उसके कारण प्रॉब्लम्स होंगी। तो जैसा मैंने कहा ना, ये चीज़ें थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। तो ये बुध और पतित ग्रह बहुत वल्नरेबल होता है, तो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। यहाँ पे राहु का प्रभाव इसको और विचलित करने वाला है। 26 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा और वो भी अष्टम में ही चले जाएंगे। ठीक है, अष्टम के शुक्र अकेले बहुत बुरे नहीं माने जाते, मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन कई चीज़ों पर अच्छा प्रभाव आता है। अचानक से धन आ सकता है। यहाँ पे एटलीस्ट ये अच्छी चीज़ है कि एक वक्री ग्रह था वो निकल गया, भले वो अब लग्न को देख रहे, लेकिन वक्री ग्रह निकल गया। और शुक्र का अष्टम में आना कोई धन की प्राप्ति, कोई रुका हुआ धन दिलाता है और थोड़ी गाइडेंस मिल सकती है, थोड़ी शांति। शुक्र एक शुभ ग्रह है, शुक्र तंत्रोक्त साधनाओं के ग्रह हैं, तो हो सकता है कोई साधना आप अगर आप करते हैं तो उसका कुछ फल मिल जाए या उसके कारण जीवन में थोड़ी सी शांति आपको प्राप्त हो जाए। शुक्र मंगल अष्टम में है, ये मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैरिड लाइफ वाले हिस्से में हम बात करेंगे। अब अच्छी चीज़ ये है कि 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, जो जुलाई से वक्री चल रहे थे, और फिर 29 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे। तो महीने के एकदम अंत में जाके चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये जो 10 तारीख से 28 तारीख तक का टाइम है ना, ये मान के चलिए आपके लिए बहुत वल्नरेबल रहने वाला है। जो भी चीज़ें मैंने अंकित करी हैं उन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा कष्टकारी महीना रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, यहाँ पे ये ऐसा महीना है जहाँ पे आपको कोई और क्षति नहीं पहुँचाएगा, आप खुद ही पहुँचाएंगे। जहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आती किसी की हेल्प लीजिए, चुप रहना सीखिए। ये महीना अगर आप चुप रहेंगे ना, बहुत चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। कई नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ चीटिंग भी आपके साथ हो सकती है, धोखाधड़ी भी आपके साथ हो सकती है, बहुत केयरफुल रहना है। इसके साथ ही एक और विचार आपको करना है कि ये एक ऐसा महीना है जहाँ पे आप किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। कोई कितना भी अपना हो विश्वास मत कीजिएगा, धोखा मिलेगा। आपके अपने, आपके मित्र, आपके परिवार के जन आपको धोखा देंगे, आपको कष्ट पहुंचाएंगे। और वो जैसे मैंने कहा ना, आपकी अपनी, जैसे मैं शुरू में कहा था, आप अपना ही नुकसान करेंगे। नुकसान किस प्रकार से करेंगे, आप उनकी बातों में आके अपना नुकसान करेंगे। तो बहुत केयरफुल रहना है। अपने कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए, कुछ अटकाइएगा मत, कुछ छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर आपने अटकाना शुरू किया तो कार्य और ही अटकते जाएंगे। लोगों के मोटिव को समझिए, अपने जीवन को समझिए, थोड़ी आराधना करेंगे, साधना करेंगे तो ये महीना फिर भी आराम से कट जाएगा। महीने के अंत में जाते जाते कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी। एक चीज़ अच्छी है कि ये महीना जीवन के एक नए स्टार्ट के लिए अच्छा। अगर आप ऐसी स्थिति में है जीवन में जब सब कुछ ग्लूमी दिख रहा है, कुछ भी सही नहीं दिख रहा, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक नया मौका उनको मिल सकता है अपने जीवन को रीस्टार्ट करने के लिए। अदरवाइज तो ये महीना थोड़ा सा कष्टकारी है। करियर के लिए कष्टकारी महीना है। एक अच्छी चीज़ है कि महीने के अंत में शनि, जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, मार्गी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो वक्री ग्रहों की स्थिति है वो तंग करेगी। पहला जो गोचर है वो रहेगा शुक्र का, वो सप्तम में आ जाएंगे 2 तारीख को। तो कुछ लोगों के प्रमोशंस हो सकते हैं, शुरुआती भाग में प्रमोशन के योग बनते हैं। 10 नवंबर से प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि बुध वक्री होंगे और अष्टम में होंगे। अगर कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं, केयरफुल रहिए। जॉब जाने के योग बनते हैं यहाँ पे, सबके लिए ऑब्वियसली नहीं होगा। हाँ, एक जनरल स्तर पर बात करें, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, गलतियाँ होंगी, आपसे ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन अब क्योंकि हर व्यक्ति को नहीं पता भी उनकी प्रत्यंतर दशा बुरी है, अच्छी है, कुंडली कैसी है, ऑब्वियसली नहीं पता होता। तो यहाँ पे बस आपको क्या रखना है कि ये देखिए, वो एक कंपनी में हालात तो ऐसे नहीं चल रहे कि जॉब्स जा रही हैं, कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं, मर्जर हो रहा है, ऐसा स्थिति हो रही है तो केयरफुल रहेगा, जॉब जा सकती है। 11 नवंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे और इनका सीधा प्रभाव, सीधा इम्पैक्ट 10वें घर पर है और दशमेश शनि पर भी है। और ये 10वें से 12वें के स्वामी हैं और लग्न से भी 12वें के स्वामी हैं।
तो जैसे मैंने कहा, अगर बहुत बुरा टाइम है जॉब जा सकती है, अदरवाइज कुछ लोगों को यहाँ पे डिमोशन आदि भी हो सकता है कि भाई आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, आपकी सैलरी कम हो गई, आपका रोल बदल दिया गया, तो कष्टकारी टाइम है। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम में जाना 10वें से 11वें में ठीक ठाक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं होता, लेकिन ये है कि बॉसेस से थोड़े संबंध बिगड़ते ही हैं अगर सूर्य अष्टम में जाते हैं तो। बॉसेस और आपके बीच में जो तालमेल है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। 23 नवंबर को बुध पतित हो जाएंगे और यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि एक तो अगर कुछ प्रमोशन की बात चल रही होगी तो वो अटक जाएगी, या क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं तो किसी और को मिल जाएगी। दूसरा, उनका सप्तम में आना, यानी कि आपके या तो आप खुद ही कुछ खराब काम कर देंगे जिसके कारण आपका नाम खराब होगा, या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके नाम को पूरा खराब करने का प्रयत्न करेंगे। तो एक प्रकार से बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ये जो गोचर है या पतित होना है बुध का वापस गिरना, ये आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हैं, तो अपने बिहेवियर को लेकर बहुत प्रोफेशनल रहेगा। यहाँ पे आप बहुत अनप्रोफेशनल हो सकते हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। इसके बाद 26 तारीख को शुक्र का गोचर होगा और वो अष्टम में चले जाएंगे। ये अचानक से धन बढ़ा सकता है, हो सकता है कुछ इंक्रीमेंट वगैरह मिल जाए, लेकिन अष्टम में शुक्र का जाना और सूर्य के साथ होना, मंगल के साथ होना, ये बताता है कि कोई आपके बॉसेस के कान भरेगा आपके विरुद्ध, और हो सकता है उसका इम्पैक्ट अभी ना दिखे लेकिन आगे चलकर दिख सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा आसपास क्या चल रहा है। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। 29 को बुध मार्गी हो जाएंगे, यहाँ पे भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो महीने का मध्य भाग है ना, ये बहुत कष्टकारी जाने वाला है। वक्री गुरु जब 11 नवंबर से देखेंगे तो हो सकता है मैनेजमेंट में बड़े बदलाव आए, और जैसे मैंने कहा, एक नज़र बना के रखिए कि बड़े स्तर पर अगर कुछ बदल रहा है तो जॉब जाने के योग बन जाते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, अपने आप को तैयार रखिए बदलाव के लिए। बहुत चांसेस है कि इस महीने आपका रोल बदलेगा, आपको नए काम दिए जाएंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। बहुत रेस्टलेस मत रहिएगा, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके करिए। अभी ऐसा लग भी रहा है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं चीज़ों को। कोई आपको काम दिया है उसको समझिए, फॉलो कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, मतलब कि उस पर फोकस कीजिए। आप बड़ा काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप कभी कभी थोड़ा सा आपको जो कार्य दिए जा रहे हैं उनसे मन हटा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इस महीने उसका बुरा प्रभाव दिखेगा। अपने माइंड को प्यूरिफाई कीजिए, अपने माइंड को क्लियर कीजिए। क्लियर माइंड से काम करेंगे तो महीना चल जाएगा, नहीं करेंगे तो हर प्रकार से दिक्कत आएगी। पुरानी गलतियों से सीखिए और पुरानी गलतियों को दोहराइएगा मत। कभी कभी होता है गलती हो जाती है, ऑफिस वाले मान जाते हैं, एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन अब घर में तो आपकी गलतियां लोग नज़रअंदाज कर देंगे, चलो तो है ही ऐसा, लेकिन ऑफिस में ये चीज़ नहीं होती। तो कोई गलतियां आप कर चुके हैं, दोहराइएगा मत। इस महीने अगर आपने गलतियां दोहराई, अच्छा परिणाम नहीं रहेगा। आप थोड़ा अगर अपने मन को एकाग्र कर कर, शांत रहकर और थोड़ा सा एनालाइज कर कर काम को करेंगे ना, तो अवश्य जो थोड़ा सा कष्टकारी टाइम चल रहा है वो आराम से निकल जाएगा। ज़्यादा ही दिक्कत कार्य क्षेत्र में होती है तो हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल और एक सरसों के तेल का दिया महीने में किसी एक शनिवार या मंगलवार को अर्पण कर दीजिएगा। उससे जो कष्टकारी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा आपको बचने का मौका मिलेगा। लेकिन ऑल इन ऑल थोड़ा सा कष्टकारी महीना है कार्य क्षेत्र के लिए। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए देखा जाए तो महीना ठीक है। शुक्र का पहला गोचर बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा 2 तारीख को जो होगा। धनेश हैं, खुद सप्तमेश हैं, राजयोग भी बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं मालव्य नाम का, और नीच भंग भी बना रहे हैं। पहला तो कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, बड़ा मिल सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट आप ढूंढ रहे थे काम बिजनेस में, वो आपको प्राप्त होगा। राहु का प्रभाव है तो कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कुछ अलग प्रोजेक्ट या विदेश से कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। सूर्य लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, शुक्र धन स्थान के स्वामी हैं, और दोनों सप्तम में है, यानी कि बिजनेस में पैसा तो आएगा। बस ध्यान दीजिएगा, सूर्य नीच के हैं, ठीक है, नीच भंग बना हुआ है। अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव वाला है तो ना कुछ जो आपके दुश्मन हैं
वो आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे, तो उससे अपने आप को बचा कर रखिएगा। अदरवाइज तो ये टाइम धन की प्राप्ति के लिए अच्छा है। 10 तारीख को बुध वक्री होंगे, और क्योंकि वो अष्टम में वक्री हो रहे हैं, जो दूसरे सप्तम से दूसरा भाव है, कोई पेमेंट अटक सकती है 10 तारीख के आसपास। 11 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे, 10वें से केंद्र में है, तो कार्यों में बाधा आना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट अटकेगी 10 तारीख के बाद, 10-11 को। उसके बाद आप देखेंगे आपके ना कार्य, जो लेट्स से हर बिजनेस में एक फ्लो होता है, एक गति होती है, एक प्रोसेस होता है, तो जो प्रोसेस है वो अटकना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है इसमें, पहले ही प्री प्लान करके चलना है अपने आप को। इस महीने प्री प्लान तरीके में अगर आपने काम नहीं करे तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे, और ये बिजनेस के लिए ठीक ठाक है, बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि जब हम बिजनेस के दृष्टिकोण से बात करें तो सूर्य जो है वो सप्तम से लाभ के स्वामी और सप्तम से धन में आकर बैठ गए, और लग्नेश के साथ बैठे हैं। तो ये भी दिखा रहा है कि काम थोड़ा बढ़ेगा, जो सरकारी बाधाएं आ रही थी वो कम होंगी। लेकिन अगर बड़ा बिजनेस है ना, तो अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। ऐसा लग रहा है, ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपकी कंपनी के ही कुछ लोग आपके ना काम को खराब करने का प्रयास करेंगे। 23 नवंबर के बाद बिजनेस में सबसे कष्टकारी टाइम शुरू होगा, क्योंकि बुध जो है पतित आकर बैठ जाएंगे सप्तम भाव में। यहाँ पे क्या हो सकता है, लीगल प्रॉब्लम, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सप्तम से 12वें के स्वामी है बुध, बड़ा कोई नुकसान, बड़ा घाटा हो सकता है। पेपर वर्क की प्रॉब्लम आ सकती है, कोई छापा पड़ गया आपके यहाँ पे, या कोई नोटिस आ गया, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आज के देश में हम जो बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि कितने डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अगर बिजनेस वालों को इतनी दिक्कत होगी तो कहाँ से काम करेंगे। एक ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जो अभी पेपर पर ही है, रियल में नहीं है। तो यहाँ पे तैयार रहिएगा। अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो जितना भी पेपर वर्क आदि है उसको लेकर सचेत रहिएगा। 26 नवंबर को शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र आपके अष्टम में चले जाएंगे। ठीक है, ये भी बुरा नहीं है। बस एक चीज़ का ही ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पे ना कुछ लालच में पड़कर गलत निर्णय ले सकते हैं, जो तंग करेंगे। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, और 29 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे। तो महीने के अंत में जो आपकी पेमेंट अटकी थी, आपका काम अटका था, वो एक गति पकड़ लेगा। लेकिन ये जो मध्य भाग है बिजनेस में, तंग करेगा आपको। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज़ को सबके साथ डिस्कस मत कीजिएगा, अपनी प्लानिंग को अपने तक रखिएगा जब तक आपको लगता नहीं कि वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। बदलाव लाने पड़ेंगे, बहुत कर्मठ रहना पड़ेगा, तभी बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। ये महीना आपका बहुत मन करेगा कि मैं एक्सपैंड कर लूँ अपना बिजनेस, लेकिन उससे बचिएगा, ये महीना एक्सपेंशन का नहीं है। भाग्य का कई जगह पर साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मे बी आप चीज़ों को डिले कर देंगे या डिले हो जाएंगी, उसके कारण वो जो भाग्य का साथ है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जैसा मैंने शुरू में कहा था, समयबद्ध तरीके से काम को करना है। कई जगह पर थोड़े भ्रमित भी रहेंगे, कुछ बड़े गलत ब्लंडर ऑफ डिसीजंस आप ले सकते हैं। इसलिए जहाँ पे बहुत बड़ा कोई अमाउंट हो या बहुत बड़ा काम इन्वॉल्व हो, वहाँ पे बचिएगा। कुछ जगह पर बहुत आप इमेच्योर डिसीजन भी ले सकते हैं। ये महीना ऐसा है जहाँ पे ना आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने मार्केटिंग पर काम नहीं किया तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। तो ये महीना थोड़ा मिश्रित प्रकार का दिख रहा है बिजनेस के लिए। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन ठीक हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए। इनकम की अगर बात करें तो शुक्र का जो पहला गोचर होगा, या महीने का जो पहला गोचर होगा, वो क्योंकि धनस्थान के स्वामी है, बहुत अच्छी अवस्था में आकर स्वराशि में नीच भंग राजयोग आदि बनाएंगे। और लग्न को देखेंगे तो ये अपने आप में अंकित करता है कि जो ये शुक्र का गोचर है धन के लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, ओवरऑल जैसे ग्रह वक्री हो रहे हैं तो इनकम आने की जो, या पैसा आने की जो गति होगी, थोड़ा सा स्लो रहेगी। खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, क्योंकि 12वें घर के स्वामी वक्री हो रहे हैं। वैसे ही ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे उनका नेचुरल एक अवस्था नहीं है, क्योंकि वो मिथुन में थे, वैसे आगे आए हुए हैं। तो आप देखेंगे 10-11 तारीख के बाद ना बहुत सारे खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। किन किन चीज़ों पर खर्चे होंगे? यातायात पर बहुत खर्चे होंगे, डोनेशंस बहुत करेंगे आप, सेहत पर भयंकर खर्चा होने वाला है, घर पर किसी की सेहत पर खर्चा होने वाला है, पूजा पाठ की चीज़ों पर खर्चा होगा,
बच्चे हैं अगर आपके घर में तो बच्चों पर बहुत खर्चा होने वाला है। पैतृक संपत्ति अगर आपकी है तो उसके रखरखाव पे खर्चा होगा। घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या बड़ी मरम्मत का कार्य कराना पड़ सकता है और वो भी अचानक से हो सकता है। हो सकता है आप कुछ बहुत नया स्टार्ट करने वाले हो, बड़ी चीज़, उस पर खर्चा होगा। लग्जूरियस चीज़ों पर बहुत खर्चा होने वाला है। कई अटके हुए कार्यों को अचानक से पूरा करना पड़ेगा, उस पर खर्चा बहुत होगा। प्लानिंग बहुत चीज़ें कर रहे हैं, उस पर खर्चा बहुत होने वाला है। और कम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा बहुत टाइम अगर हो चुका है अब तो चेज़ करना बंद करें, नए जीवन की शुरुआत करें। नए रिलेशनशिप के चांसेस भी नहीं हैं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर बात कहीं चल भी रही है तो वो एकदम ख़त्म सी हो जाए या आपका ही मन थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर बातचीत कहीं चल रही है आपकी तो थोड़ा उस पर विराम लगा दीजिए, बल्कि ये महीना बहुत ज़्यादा उस प्रयत्न को करने का नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पंचम में केतु हैं। पंचमेश भी 16 तारीख तक सूर्य जो है वो नीच के हैं, तो ये रिलेशनशिप के लिए थोड़ा कष्टकारी महीना रहेगा। हाँ, शुक्र का गोचर 2 तारीख को होगा, तो जो लोग अपने रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ठीक योग है। लेकिन अदरवाइज रिलेशनशिप में काफ़ी कहासुनी, काफ़ी डिसकंटेंटमेंट, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहने वाली है। बहुत इजी महीना नहीं है रिलेशनशिप के लिए। बुध का वक्री होना 10 तारीख को थोड़ा सा इमोशनल प्रॉब्लम लाएगा। 11 तारीख को गुरु का वक्री होना पंचम से 12वें में, कुछ लोगों का मन करेगा कि इस रिलेशनशिप से निकल जाएं। कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति को लगता है कि बंध गए हैं, ये वैसा ही महीना रहने वाला है। और 16 नवंबर को सूर्य का गोचर हो जाएगा। वो ठीक है, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पंचमेश है उनका अष्टम में जाना थोड़ी अनिश्चितता लेकर आएगा। नीच के थे, लेकिन जब वो अष्टम में आ जाएंगे ना तो 16 तारीख के बाद थोड़ी अनिश्चितता और बढ़ेगी। लेकिन 23 नवंबर को जब बुध पतित होंगे और शुक्र के साथ आ जाएंगे, शुक्र कारक है रिलेशनशिप के, यहाँ से बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि यहाँ से उन लोगों के लिए दिक्कत होगी जो रिलेशनशिप इनका स्टार्ट तो हो गया, चल भी गया 6 महीने 1 साल, लेकिन अब उनको लगता है कि भाई शायद इस व्यक्ति के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है। तो वो लोग कहीं ना कहीं महीने के अंत में अपने रिलेशनशिप पर विराम लगा देंगे, यानी कि उससे निकलने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसी अवस्था है भी तो अगर आप निकलना भी चाहते हैं तो बहुत शालीनता से निकलिएगा। कई बार ऐसा होता है कपल्स छोड़ना चाहते हैं रिलेशनशिप और इतने गंदे नोट पर ख़त्म करते हैं कि वो एक इमोशनल बैगेज जो है वो हमेशा चलता रहता है। तो एक अच्छी तरीके से अगर आपको निकलना है, कारण बताइए और एक शालीनता वाले स्वभाव से रिलेशनशिप को अंत करने का विचार कीजिएगा अगर करना चाहते हैं तो। लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चलती रहेगी, बनी रहेगी। शुक्र का गोचर भी होगा दोबारा, ये होगा 26 तारीख को, तो वो अष्टम में चले जाएंगे, फिर से अनिश्चितता का भाव रहेगा ही। महीने के अंत में बुध भी मार्गी हो जाएंगे, शनि भी मार्गी हो जाएंगे, तो महीने के अंत में थोड़ा चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन ये महीना रिलेशनशिप के लिए बहुत इजी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। ऑलरेडी मंगल दोष बना हुआ है और बना रहेगा पूरे महीने, ऑलरेडी अच्छा नहीं होता। सप्तम में नीच के सूर्य, ईगो क्लैशेस भी होती हैं, बहुत मतभेद होते हैं, एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं रहता। तो वैसे ही दिख रहा है कि बहुत अच्छा महीना नहीं रहेगा। शुक्र का गोचर जो महीने के शुरुआती भाग में होगा वो थोड़ा सा रिलीफ देगा, क्योंकि शुक्र कारक भी हैं, सप्तमेश भी हैं, तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। यानी कि लेट्स से कि 2-3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चीज़ें थोड़ी ठीक रहेंगी। लेकिन 10 तारीख को बुध का वक्री होना, क्योंकि वो एक प्रकार से मांगल्य भाव में बैठे हैं, अचानक से कम्युनिकेशन गैप आना, अचानक से परिस्थितियां बदल जाना। बृहस्पति का 11 तारीख को वक्री होना, ये फिर से ईगो क्लैशेस और इनलॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम होगी। घर में बहुत मतभेद होंगे, इमोशनल सेपरेशन, इमोशनल दूरियां आना शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ेगी। सूर्य का गोचर सप्तम से तो निकल गए, लेकिन जैसे मैंने कहा अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैरिड लाइफ के लिए, इसको मांगल्य भाव कहा जाता है। एक महिला की कुंडली में इसलिए अष्टम भाव को बहुत महत्व दिया जाता है, फिर दोनों की कुंडली में दिया जाता है। मांगल्य स्थान जब हम
ज्योतिष में कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें महिलाओं के लिए अलग से कुछ योग बनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अष्टम भाव मांगल्य स्थान दोनों के लिए ही होता है। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ये सूर्य का प्रभाव दूरियां ही दिखा रहा है। सूर्य मंगल मांगल्य स्थान में, यानी कि भयंकर लड़ाई झगड़े, और ये टाइम आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैरिड लाइफ में दिक्कत रहेंगी। और प्रॉब्लम यह है कि बृहस्पति मार्गी हो गए 11 तारीख को, बुध मार्गी हो गए 10 तारीख को, लेकिन बुध पतित भी हो जाएंगे, पिछली राशि में गिर भी जाएंगे। ये और भयंकर अवस्था है। कुछ लोगों के सडन डाइवोर्स की तरफ चीज़ें जा सकती हैं, क्योंकि बुध जो है सप्तम से 12वें के स्वामी हैं। तो सडन डाइवोर्स मतलब कि जिनकी बहुत परेशानी चल रही थी मैरिड लाइफ में ना, वो फिर सोचेंगे कि भाई अब और मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो मैं तो यही कहूँगा, पेशेंस रखिए। ज़्यादा दिक्कत आ रही है, दुर्गा जी की आराधना कीजिए, पार्वती माता की आराधना कीजिए, तो जो थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा है वो कम होगा। लेकिन कष्टकारी महीना तो है। महीने के अंत में शुक्र का गोचर हो रहा है 26 तारीख को, तो 26 तारीख को अष्टम में वो भी चले जाएंगे। ये भी अनिश्चितता का ही प्रभाव है, कोई बहुत बेटर नहीं है। लेकिन ये है कि 28 तारीख को शनि का मार्गी हो जाना, जो सप्तम से छठे में है, यानी कि एक दूसरे को समझ पाएंगे। और फिर बुध का ही मार्गी होना 29 तारीख को। तो महीने के अंत में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये जो महीने का मध्य भाग है, इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना बहुत उदासीनता भरा भी होगा। यहाँ पे आप एक दूसरे को नीचा भी दिखाएंगे। कई ऐसे तथ्य भी सामने आएंगे जो तंग करेंगे। छोटी छोटी बातों पर बहस होगी, एक दूसरे की बाउंड्रीज को लांघेंगे, पोक करेंगे एक दूसरे को। कई बार निकलने का मन करेगा रिलेशनशिप से या वैवाहिक जीवन से, एक दूसरे से दूर भागेंगे, भागने का प्रयास करेंगे। महीने के अंत में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ लड़ाई झगड़े होते भी हैं तो माफ़ी मांग कर, माफ़ कर कर चीज़ों को बहुत जल्दी सुलझा लीजिएगा। जितना जल्दी चीज़ों को सुलझा लेंगे झगड़े के बाद, उतना अच्छा है। जहाँ आपने चीज़ों को टलने दिया कि भाई देखेंगे, वहीं पर दिक्कत बढ़ जाएगी। तो थोड़ा कष्टकारी तो महीना अवश्य दिख रहा है। स्टूडेंट्स, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन कम बोलिएगा क्योंकि ध्यान भटकेगा। अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने आसपास का एनवायरनमेंट सपोर्टिव रखिएगा, मतलब कि उन लोगों के साथ रहिएगा जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करें। वैसे देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक है। पंचम में केतु हैं, हाँ कभी कभी कॉन्फिडेंस लो होता है, लेकिन वैसे ठीक है। पंचमेश केंद्र में है, नीच के हैं, तो ये भी कॉन्फिडेंस लो ही दिखाता है, सूर्य का नीच का होना। पहला जो गोचर है इस महीने का शुक्र का होगा, उसका इम्पैक्ट अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ना ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा क्योंकि पंचमेश शुक्र के साथ बैठ गए। अगला जो गोचर है वो गोचर नहीं, लेकिन वक्री होना है बुध का। तो बुध वक्री हो जाएंगे 10 तारीख को, तो वहाँ से क्या होगा, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम और फोकस एकदम हट जाएगा क्योंकि कारक है स्टूडेंट्स के। 11 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे, यहाँ से सपोर्ट मिलना थोड़ा कम हो जाएगा, बार बार गलत चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना शुरू कर देंगे। सूर्य का गोचर होगा एक और 16 नवंबर को। अब ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही है ना कि इस महीने आपको बस फोकस पे काम करना है, क्योंकि 16 तारीख को सूर्य का भी अष्टम में जाना पहला तो दिखाता है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक जाना, और आपका फोकस एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो अगर आपने अपने फोकस पर काम किया तो महीना ठीक है, नहीं कर पाए तो ये महीना खराब ही होता जाएगा। 23 तारीख को बुध पतित भी हो जाएंगे, ये सबसे कष्टकारी टाइम होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ भी करेंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे और कम्युनिकेशन बहुत ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। महीने के अंत में शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो अष्टम में चले जाएंगे, वो बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि 28 तारीख को शनि मार्गी हो जाएंगे, 29 को बुध मार्गी हो जाएंगे। तो जो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव अनिश्चितता का या चीज़ें अटक रही थी वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये महीना कह सकते हैं कि फोकस बहुत ख़राब रहेगा और उसके कारण ही परेशानी तंग करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, अपने आप को और इम्प्रूव कीजिए, बेटर कीजिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा ही ख़राब हो जाती है। आगे बढ़िए, अपने स्टडीज़ को एंजॉय कीजिए, एक्शन ओरिएंटेड बनिए, जहाँ पे गलतियाँ उनको ठीक कीजिए, रिस्क लेने का प्रयास कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी रिस्क ले लें, कैलकुलेटिव रिस्क जैसे हम क्रिकेट में भी कहते हैं। तो ये बदलाव करेंगे, प्लानिंग से चलेंगे तो अच्छा है, लेकिन जहाँ विदाउट प्लानिंग कुछ भी कर दिया, कोई लेना देना नहीं जिसका आपके जीवन से, टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो ये महीना बहुत ख़राब जा सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत के लिए मैंने जैसे पहले कहा था काफ़ी कष्टकारी महीना है। लग्नेश ऑलरेडी अष्टम में है
वो बुध के साथ बैठेंगे जो छठे घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी गुरु उनको देख रहे हैं, तो 6, 8, 12 का हो गया है कनेक्शन। और ये भी वक्री होने वाले हैं, ये भी वक्री होने वाले हैं। 12वें घर में वक्री ग्रह शनि बैठे हुए हैं। अचानक से हेल्थ बिगड़ेगी, डॉक्टर्स के चक्कर लग सकते हैं। एक्सीडेंट के बहुत योग हैं। क्या क्या ज़्यादा केयरफुल रहना है? कार्डियक इश्यूज जिनको हैं, चेस्ट की प्रॉब्लम रहती है, सांसों के रोग रहते हैं, जिनको पैरों में बहुत दिक्कत रहती है, गॉल ब्लैडर की दिक्कत है, किडनी के रोग हैं, लिवर के रोग हैं, महिलाओं में जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम है, पुरुषों में जिनकी एज ज़्यादा है, प्रोस्टेट के इश्यूज़ हैं, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, उनकी दिक्कत, और हाँ जिनको डायबिटीज़ है बहुत केयरफुल रहें, ये महीना तंग करेगा। और अगर बात करें तो शुरुआती 10 दिन में आँखों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, खाने से संबंधित प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, बीच के 10 दिन में सर के रोग, एसिडिटी, डायबिटीज़ जिनको है परेशानी बढ़ेगी, स्किन इन्फेक्शंस रहेंगे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तंग करेंगे। अंतिम 10 दिन में पुनः हार्मोनल प्रॉब्लम, आँखों की बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, और पेट के रोग और हड्डियों के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। बजरंग बली के मंदिर जाकर उनको सफ़ेद बर्फ़ी का भोग लगाएं। सफ़ेद बर्फ़ी मतलब कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। जनेऊ अर्पण करें बजरंग बली को, पंडित जी को बोल दीजिएगा वो आपके बिहाफ पर पहना देंगे। एक घी का दिया भी अर्पण करें बजरंग बली को, और कपूर सहित उनकी आरती करें। बजरंग बली के मंदिर में ही आपको गेहूं के आटे का, नहीं है तो आसपास कोई भी मंदिर वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन अब मंदिर जा ही रहे हैं तो गेहूं के आटे का और गुड़ का दान करना है। किसी भी गौशाला में आपको धन का दान करना है, कितना भी हो आपके ऊपर है। और महादेव का दूध और तिल का तेल, दूध और तिल का तेल मिलाकर अभिषेक करना है। और शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा, और ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे सच्चे मन से, श्रद्धा के साथ, अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।